बच्चों, स्वागत है आप सभी का कुमार क्लासेस की इस एक और लेटेस्ट वीडियो में। हमें क्या पढ़ना है, लेक्चर नंबर 9 था हमारा, सॉलिड स्टेट्स को कंटिन्यू कर रखे हैं हम। ठीक है, विद्युतीय गुण उसमें चलने वाला है। सबसे पहले जो विद्युतीय गुण है वो कितने प्रकार से दिखाई देते हैं हमें, चालक के रूप में। फर्स्ट है हमारा चालक के रूप में, दूसरा है हमारा अचालक के रूप में, तीसरा है हमारा अर्धचालक के रूप में। बहुत अच्छे से हम इन्हें अभी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ठीक है। जो हमारे चालक होते हैं वो क्या होते हैं, विशेषता है आपको पता है। कॉमन डेफिनेशन क्या होती है कि चालक कौन से होते हैं, जो हमारे विद्युत का प्रवाह कराते हैं। वे पदार्थ जो हमारे विद्युत का प्रवाह कराते हैं क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। और एक बात और ऐड कर लीजिए उनमें, और उनकी चालकता कितनी हो, 10 की पावर 4 से 10 की पावर 2 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब यदि उनकी चालकता होनी चाहिए, एग्जाम्पल हो जाएगा FeCuAl AU Ag। ओके फाइन। जो चालक है हमारा उसकी चालकता कितनी होनी चाहिए, 10 की घात 4 से 10 की घात 2 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये होती है उसकी चालकता। क्लियर। इसके एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं हमें FeCuAl Ag और Au। सिंपल, यानी कि ज्यादातर क्या है, धातुएं जो है, धातुएं विशेषकर जो हमारी धातुएं हैं वो क्या करती हैं, चालकता का गुण प्रदर्शित करती हैं, चालकता का गुण प्रदर्शित करती हैं। कुछ अर्ध जो हमारी अधातु है वो भी चालकता का गुण प्रकट करती है, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, कॉमनली बात कर रहे हैं। ओके, जैसे कि आप सबको पता है कि जो ग्रेफाइट है वो क्या होता है, एक अचालक होता है, सॉरी क्या होता है, अधातु है हमारा ग्रेफाइट, यानी कि कार्बन का एक अपर रूप होता है जो कि क्या करता है, हमारा विद्युत का चालन करता है। क्लियर। ओके, अब हमें आगे देखना है, इनकी चालकता होनी चाहिए दिस वन। अचालक क्या होते हैं, अचालक वे पदार्थ होते हैं जो विद्युत प्रवाह नहीं करते, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं कराते, वो क्या कहलाते हैं, हमारे अचालक कहलाते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं। अर्धचालक में थोड़ा सा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिए। अर्धचालक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो अचालक व चालक दोनों की भांति कार्य करें, दोनों की भांति कार्य करते हैं, लेकिन इनकी भी कुछ कंडीशंस होती है, यानी कि ये इस कंडीशन पे चालक की भांति कार्य करेगा, इस कंडीशन पर अचालक की भांति कार्य करेगा। ये 0 डिग्री केल्विन पर अचालक की भांति कार्य करता है, जबकि उच्च ताप पर चालक की भांति कार्य करता है। इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम। इनकी चालकता कितनी होती है, 10 की घात -6 से 10 की घात 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये होते हैं हमारे अर्धचालक। अब हमें क्या देखना है, आपको आगे पता चलेगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा कि जो अर्धचालक है हमारे, आखिर वो क्यों विद्युत का चालन इतने पर करते हैं और इतने पर नहीं करते। हम ये देखेंगे कि अचालक ही क्यों विद्युत का चालन नहीं करते, चालक क्यों विद्युत का चालन करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। निकाल दिया पॉलिटी का टाइम पर जो ओके, तो जो हमारे सबसे पहले इसके बारे में जो हमारी थ्योरी है वो बताते हैं हमें बैंड सिद्धांत। बैंड सिद्धांत हमें पहले पढ़ना होगा, उसके बाद हम देखेंगे आगे की चीजें। सबसे पहले क्या होता है, जो हमारे परमाणविक कक्षक होते हैं, परमाणु लिख लेते हैं, परमाणविक जो कक्षक होते हैं उनसे आणविक कक्षक बनते हैं, और आणविक कक्षक से बैंड कक्षक बन जाते हैं या फिर बैंड बन जाते हैं। बैंड क्या होते हैं, जिनकी ऊर्जा क्या हो, पास पास होती है, बैंड बना लेते हैं। दैट मीन्स जो आणविक कक्षक है जिनकी ऊर्जा क्या होगी, पास पास होगी, यानी कि थोड़ी थोड़ी सेम होगी, जैसे कि 12 जूल अगर किसी की हो 12.5 जूल, और हम ले लेते हैं एग्जाम्पल 11.5 जूल, यानी कि अप्रोक्सीमेट लगभग समान है। एग्जाम्पल है ये सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। जिसकी ऊर्जा पास पास होती है बैंड बना लेते हैं, यानी कि जिनकी ऊर्जा पास पास होगी वो क्या कर लेंगे, बैंड बना लेंगे। इतनी बात क्लियर। ओके, आगे बढ़े, इतनी बात क्लियर, तो आगे बढ़े। ओके, कक्षकों से मिलकर बनते हैं हमारे आणविक कक्षक, और आणविक कक्षक क्या करते हैं, जिनकी ऊर्जा पास पास
होती है वो आपस में मिल मिलकर क्या बना लेते हैं, हमारे बैंड्स बना लेते हैं और वहां पे बैंड का निर्माण हो जाता है। यही हमारा बैंड सिद्धांत होता है। ओके, जो बैंड है हमारा बैंड, ठीक है, बैंड दो तरीके से होते हैं, एक होता है संयोजी बैंड और एक होता है हमारा चालक बैंड, और इसे किसी किसी बुक में चालन बैंड भी बोलते हैं, चालन बैंड भी बोलते हैं, चालक बैंड और संयोजी बैंड। इनमें डिफरेंस क्या होता है अभी हम वो समझेंगे। देखो इस तरीके से होता है कुछ, ये ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम बेसिक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो कि ये एक बैंड है, ये क्या है हमारा संयोजी, और ये वाला क्या है, चालक बैंड है। इतनी बात समझ में आई। सिर्फ ये है कि माना ये वाला हमारा संयोजी बैंड है और ये वाला हमारा चालक बैंड है। अब आप ये सोचोगे कि आखिर हमने इसमें ये डॉट 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 क्यों नहीं दिखाए, ये क्या है, ये है हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। क्या है ये, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि जो हमारा संयोजी बैंड है उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जबकि जो चालक बैंड है उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते। जो हमारा चालक बैंड है उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाएंगे, जबकि जो संयोजी बैंड है उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। इतनी बात क्लियर? ओके। जो संयोजी बैंड होता है उसकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है और चालक बैंड की ऊर्जा कम होती है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हो गया इनके बीच का डिफरेंस। इतनी बात समझ में आई हो। अब देखते हैं हम सबसे पहले कि चालक में आखिर जो चालन बैंड, जो हमारा बैंड है वो किस तरीके से होता है। संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, वो भी कौन से, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। जो चालक बैंड है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते। संयोजी बैंड की ऊर्जा अधिक होती है, चालक बैंड की ऊर्जा, सॉरी गलत हो, हाँ, नो नो नो, तनक रुक जाएंगे। अरे चालक बैंड की ऊर्जा तो देखो, जो हमारे जो ये चालक है इसके अंदर ये बैंड्स इस तरीके से होते हैं, ठीक, इसके अंदर होंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स और ये होगा हमारा चालक बैंड और ये क्या होगा हमारा संयोजी बैंड। ये होगा हमारा संयोजी बैंड और ये होगा हमारा चालक बैंड। ये बिल्कुल सटे हुए रहते हैं, यानी कि बिल्कुल पास में होते हैं। और यहाँ एक बात और समझ लीजिए कि यहाँ पे जो ये है इसको क्या बोलते हैं, डेल, ये ऊर्जा अंतराल बोल रहे होते हैं। ओके, इसे ऊर्जा अंतराल बोलते हैं, ये डेल ई है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स इसको तोड़ करके, यानी कि ऊर्जा अंतराल को तोड़ करके यहाँ पे पहुंच जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स गमन करके यहाँ पहुंच जाए यदि, तो क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, गतिमान हो जाएंगे और हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या हो जाएगी, फ्लो होना स्टार्ट कर देगी। इतनी बात समझ में आई? यानी कि यदि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स इसमें पहुंच जाए तो क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी वहां पर। क्लियर? ओके। यदि जो चालक बैंड है और ये क्या है, हमारे संयोजी बैंड, जब ये बिल्कुल पास में है तो क्या ये एक दूसरे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है क्या यहाँ गति नहीं कर सकते, आसानी से कर जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पहुंच जाते हैं और आसानी से गति करने लगते हैं। इसमें ऊर्जा अंतराल कितना होता है, अप्रोक्सीमेट 0 होता है। इसमें अप्रोक्सीमेट 0 होता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आसानी से, बहुत आसानी के साथ में, थोड़ी सी ऊर्जा के साथ में ही फ्लो हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हमें देखने को मिलती है। कितनी क्लियर इतनी बात? आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि आखिर जो अचालक है हमारा, अचालक में आखिर विद्युत का प्रवाह क्यों नहीं होता है, अचालक के अंदर विद्युत का प्रवाह क्यों नहीं होता है वो हम देखने वाले हैं। तो आपको चालक समझ में आ गया होगा। अब हमें देखना है अचालक। क्या देखना है बच्चों? अचालक देखना है। अचालक में क्या होता है, इस तरीके से बैंड होंगे, इनके बीच का जो ऊर्जा अंतराल है वो काफी अधिक होता है। कितना होता है? अप्रोक्सीमेट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
है, जबकि इसके बीच का ऊर्जा अंतराल 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है अप्रोक्सीमेट। इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने कक्षक को छोड़ करके चालक बैंड में नहीं जा पाते, अपने कक्षक को छोड़ करके चालक बैंड में नहीं जा पाते। यानी कि हम इतने सक्षम नहीं है कि इनको इतनी अधिक ऊर्जा दे सकें। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा हम इनको नहीं दे पाते हैं, ये बहुत ज्यादा ऊर्जा है, जिसके कारण से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसी में रह जाते हैं, किसमें, संयोजी के अंदर रह जाते हैं, किसमें नहीं पहुंच पाते, चालक बैंड में नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से ये हमारे विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता है। ओके, आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी समझ आ गया हो। अब हम देखेंगे अर्धचालक। अर्धचालक में क्या होता है कि ये एक हमारा क्या था, चालक बैंड, और ये वाला क्या है हमारा, थोड़ा पास में बना लेते हैं, ये है हमारा थोड़ा संयोजी बैंड। क्या है ये, संयोजी बैंड, जिसमें क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है, और ये क्या है हमारा चालक बैंड है। ओके, ठीक है। हमारे पास में जो यहाँ पे ऊर्जा का अंतर होता है वो भी डिफाइन है या नहीं। कुछ तो बोलते हैं कि ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और कुछ बोलते हैं कि ये डिफाइन नहीं है, तो हम उसके बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं करने वाले हैं। सिर्फ इतना समझेंगे कि आखिर ऐसा ही क्यों होता है, ये चालक मतलब ऊर्जा का मतलब हम क्या समझने वाले हैं कि आखिर ये क्यों ऊपर किसी टाइम पर ऊर्जा, हमें क्या देखना है, इसमें 2 बैंड होते हैं, संयोजी बैंड और चालक बैंड। हमें ये देखना है कि ये कब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराएगा और कब इलेक्ट्रिसिटी को फॉलो नहीं कराएगा। हमें क्या देखना है, कब ये इलेक्ट्रिसिटी को फॉलो कराएगा और कब ये इलेक्ट्रिसिटी को फॉलो नहीं कराएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, संयोजी बैंड और जो हमारा चालक बैंड है, इनके बीच में जो हमारा डेल ई होता है, ऊर्जा का जो अंतर है वो कितना होता है, इतना होता है कि यदि हम क्या करें, इसे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर दे, जिससे कि क्या हो, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करना स्टार्ट कर दे। इतना ज्यादा हम यदि इसे टेम्परेचर दे रहे हैं तो क्या होगा, जो हमारा जो अर्धचालक है वो बदल जाएगा चालक में और क्या कराएगा, विद्युत का चालन कराना स्टार्ट कर देगा। क्लियर। यदि हम क्या करें, हम नॉर्मली इतना टेम्परेचर यदि नहीं दे सकते, यदि हम इतना टेम्परेचर नहीं दे पा रहे हैं तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो नहीं होंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक पहुंचेंगे ही नहीं तो क्या, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक पहुंचेंगे ही नहीं तो क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी फॉलो नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी किस केस में फॉलो होगी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या फ्लो होगी, इलेक्ट्रिसिटी किस केस में फ्लो होगी, इलेक्ट्रिसिटी कब फ्लो होगी, मतलब फ्लो होगी हमारी, जब फ्लो होगी जब जो हमारा जो ऊर्जा का अंतर है इसे इलेक्ट्रॉन्स कवर कर ले, यानी कि यहाँ पे आसानी से फ्लो हो जाए, चालक बैंड में पहुंच जाए, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, वरना तो नहीं होगी। अब हमें ये देखना है कि आखिर ये कब यहाँ तक पहुंचेगा और कब नहीं पहुंचेगा। इसके लिए भी कंडीशंस होती हैं, अभी हमें वो देखनी है। सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा ये है हाई टेम्परेचर पर ये फ्लो करा देता है, जबकि जो लो टेम्परेचर है यानी कि हमारा रूम टेम्परेचर जो होगा, रूम टेम्परेचर पर जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो नहीं होते, जिसके कारण से ये हमारी विद्युत का चालन नहीं कराता। आई होप इट्स क्लियर। इसकी सारी की सारी थ्योरी जो मैंने यहाँ पे बोला है, जो यहाँ पे लिखा है, जो समझाया है, वो पूरी की पूरी थ्योरी जो आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं वहाँ पे व्हाट्सएप करने से मिल जाएगी। वहाँ से आप नोट्स को परचेज कर। होता है हमारा बाह्य अर्धचालक, एक होता है नैज अर्धचालक
और एक क्या होता है, एक होता है हमारा बाह्य अर्धचालक। नैज अर्धचालक के 3 नाम होते हैं। फर्स्ट नैज अर्धचालक, सेकंड आदर अर्धचालक, थर्ड शुद्ध अर्धचालक। नैज अर्धचालक, आदर अर्धचालक, लिख देते हैं आदर अर्धचालक, और एक होता है शुद्ध अर्धचालक। ये क्या होते हैं, इसके भी 3 नाम होते हैं। एक होता है अशुद्ध अर्धचालक, क्या होता है, एक होता है अशुद्ध अर्धचालक, और एक होता है हमारा अपद्रवी अर्धचालक। क्या होता है, अपद्रवी अर्धचालक, अपद्रवी अर्धचालक। ठीक है, एक होता है नैज अर्धचालक, आदर अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक, अपद्रवी अर्धचालक। ये क्या है, इनके डिफर नेम्स हैं, डिफर नेम्स। आप इनको देखकर कंफ्यूज मत हो जाइएगा। यदि एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है कि आप बताइए अशुद्ध अर्धचालक, तो आपका तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि बाह्य अर्धचालक है ये, या फिर अपद्रवी अर्धचालक भी हम इसे बोल सकते हैं। इसकी डेफिनेशन वगैरह सारी चीजें पता होनी चाहिए। नैज अर्धचालक की यदि बात हो रही है तो हम पे शुद्ध भी बोल सकता है वो, और आदर अर्धचालक भी बोल सकता है। क्लियर, ओके। अब जो हमारा नैज अर्धचालक है ये बेसिक है, जो अभी हम पढ़ के आए हैं। इसमें क्या होता है, इस तरीके से 2 बैंड्स होंगे। क्लियर, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब हम इसे टेम्परेचर देते हैं, हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, ये टूट जाता है और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्लो होने लग जाते हैं, यानी कि संयोजी से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाते हैं किसमें, चालक बैंड में। इतनी बात तो हम समझ ही चुके हैं, यानी कि संयोजी से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चालक में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे विद्युत का प्रवाह सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर देने से हो जाता है, जबकि ये ऐसा नहीं है, ये बहुत चतुर चालाक है। ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है इसका, वो हमें देखना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमें क्या देखना है, बाह्य अशुद्ध या अपद्रवी अर्धचालक। इसमें क्या होता है कि जो हमारा हाई टेम्परेचर यदि हम दें तो क्या हो जाएगा, हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा। उसको थोड़ा सा कम करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, या फिर इससे आसानी से अच्छे से क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने स्टार्ट कर दे, यानी कि जो हमारी विद्युत धारा है वो प्रवाहित कराने के लिए हमें क्या चाहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या फिर मुक्त आयंस चाहिए। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स को कराने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर यदि हम अशुद्धि मिला दें, अशुद्धि भी कौन सी, वो हम अभी बात करेंगे। यदि हम इसके अंदर अशुद्धि मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा जो चालक है वो जो अर्धचालक है वो भांति कार्य करने लगता है चालक की। इतनी बात क्लियर। जो हमारा शुद्ध अर्धचालक होता है उसको तो कोई जरूरत ही नहीं है, उसे तो थोड़ा सा टेम्परेचर दिया, आसानी से फ्लो करना स्टार्ट, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स आसानी से फ्लो हो जाएंगे। ओके, हमें क्या देखना है, हाँ एक एग्जांपल लेते हैं। जब हम जो सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन लिया हमने, सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम होता है, सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम होता है। क्लियर, कार्बन फैमिली के सदस्य हैं ये। ओके, सिलिकॉन का एग्जांपल लेते हैं। सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से। और ये 2 एग्जांपल्स हम यहाँ पे लेने वाले हैं। ओके, हम क्या करते हैं, एक कोई भी एलिमेंट मिला देते हैं हम, या तो 13वें वर्ग का 13वें वर्ग या फिर 15वें वर्ग, यानी कि इन दोनों में से किसी भी एक वर्ग का यदि हम एलिमेंट मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, हमारी वहां पे अशुद्धि क्रिएट हो जाती है और वहां पे विद्युत का चालन हो जाता है। वो कैसे, अभी हम देखने वाले हैं। जैसे कि हम क्या करें, इसमें यदि हमने एल्यूमिनियम को मिला दिया, एल्यूमिनियम क्या है, 13वें वर्ग का सदस्य है। जब ये 13वें वर्ग का सदस्य है, यदि हम 13 को तोड़े, एल्यूमिनियम की कितनी होती है संयोजकता और क्रमांक होता है इसका 13, इसे यदि हम तोड़े 2,8,3। क्लियर, 3 है इसके पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, जिसके कारण जो एल्यूमिनियम है वो क्या कर सकता है, 3 के साथ में साझेदारी कर सकता है। इस तरीके से कर सकता है या नहीं, ठीक है। जबकि जो हमारा सिलिकॉन है, सिलिकॉन जो है हमारा, सिलिकॉन 4 के साथ में साझेदारी करता है। क्लियर, और एल्यूमिनियम कितने के साथ में साझेदारी करने के लिए तैयार है, सिर्फ 3। इसकी कंडीशन है कि मैं तो सिर्फ 3 के साथ साझेदारी करूंगा, तुम चाहे कितने के साथ भी कर लो। हमने क्या किया, कोशिश की इसको मिलाने की। हमने एल्यूमिनियम को जब इसमें मिलाया, यहां लिख लेते हैं प्लस एल्यूमिनियम, जब हमने इसे एल्यूमिनियम को मिलाया, इसे थोड़ा और बड़ा करते हैं, मान के चलो हमने एल्यूमिनियम को यहां मिला दिया, अशुद्धि क्रिएट ऑटोमेटिक हो जाएगी, यहाँ पे मिला दिया। अब
अब यहाँ पे क्या है, 4 बंद बना तो नहीं सकता, 3 बंद बना सकता है, तो क्या हो जाएगा, एक बंद ये नहीं बनाएगा। इसके पास में क्या होगा, सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन यूं ही रह जाएगा या नहीं रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन खाली रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन खाली रह जाएगा। ये 3 बंद बनाता है, तो क्या होगा, यहाँ पे जब मुक्त इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गया, जब यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गया, तो क्या यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित होगी या नहीं होगी, बोलो जल्दी। विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी। अब इस एक जगह को भरने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे, सिलिकॉन इस तरीके से फ्लो होने स्टार्ट हो जाएंगे, ये इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा, फिर यहाँ पे खाली, ये इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे खाली, और बहुत ज्यादा भसड़ मच जाएगी यहाँ पे, और जो हमारी विद्युत धारा है वो प्रवाहित होना स्टार्ट कर देगी। क्लियर, ठीक है। अब ये जो प्रकार था इसे हम बोल रहे होते हैं पी प्रकार, यानी कि हम इसे पी प्रकार के अर्धचालक बोलते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक। इतनी बात आई समझ में, ठीक है। अब हमें देखना है कि हम यहाँ पे इसे इरेज कर लेते हैं। चलो, हमने 13वां वर्ग मिला लिया, अब हम मिलाते हैं यहाँ पे 15वें वर्ग। यदि हम 15वें वर्ग का एक सदस्य देखें, हम लेते हैं एग्जाम्पल फास्फोरस के साथ में। फास्फोरस क्या करता है, अपने 5 बंध बनाता है, क्या करता है, 5 बंध बनाता है। और सिलिकॉन कितने बंध बनाता है, 4 बंध बनाता है। कितने बंध बनाता है, 4 बंध बनाता है। इस तरीके से रहा होगा। क्लियर, पी प्रकार के तो हम देख चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं एन प्रकार के अर्धचालक। एन प्रकार के अर्धचालक कैसे होते हैं, यदि हम क्या करें, इसमें अशुद्धि के रूप में फास्फोरस को मिला दें, अशुद्धि के रूप में फास्फोरस को यदि हम मिला देते हैं, अब की बार चलो यहाँ पे मिला लेते हैं। हमने यदि फास्फोरस को यहाँ पर मिलाया, फास्फोरस को जब हमने यहाँ पे मिलाया तो क्या करता है, फास्फोरस 5 बंध बनाता है, तो क्या होगा, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन रह गया, तो इधर उधर बॉन्ड वॉन्ड वगैरह होते हैं, शिफ्ट विफ्ट और ये सारी चीजें चलती हैं। यानी कि इसके पास में क्या हो गया, हमने क्या दिखा दिया कि मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके पास में है। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे क्रिया ही नहीं करेगा तो क्या ये मुक्त नहीं है, जब यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये क्या करता है, विद्युत का धारा मतलब विद्युत धारा का प्रवाह करना स्टार्ट कर देता है। आई होप आपको सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आई हूँ। यदि समझ आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आपको नेक्स्ट डे उसी टाइम पे आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। प्लीज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।